आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 में देख लिया है। और पार्ट 2 में दैवीय कृत्य और पार्ट 1 में अवश्यंभावी दुर्घटना, जो कि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोगों ने देखा है। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम इसको देखेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होता है, ये प्रतिवादी को एक बचाव प्राप्त होता है। अब इसको आगे हम इसको समझें, आगे डिस्कस करें, इसके पहले हम थोड़ा सा एक जनरल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कि सभी व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी संपत्ति और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसकी संपत्ति और सुरक्षा में नुकसान पहुंचाता है तो इस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए उस पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है और उसको रोक सकता है ऐसा करने के लिए। जैसे सपोज आप खड़े हो, सामने खड़े हो, कोई व्यक्ति आता है, आपको एक थप्पड़ लगा देता है, तो यहाँ पर आपको यह अधिकार है कि भाई अगर सामने वाला आपको एक थप्पड़ मारा है तो आप भी उसको रोक सकते हो और बहुत होगा तो आप एक थप्पड़ उसको लगा दोगे, ठीक है, ताकि वो दोबारा उससे ऐसी गलती ना करे। लेकिन अगर सामने वाला थप्पड़ मार रहा है तो आप बंदूक नहीं चला दोगे, आप भी थप्पड़ मारोगे, रोकोगे इसको और उतना ही बल का प्रयोग करोगे जितना कि उस समय आवश्यक होगा। अगर वहाँ पे बंदूक चला दोगे आप तो वहाँ पर आपको प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगा, वहाँ पे आपको बचाव उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी को अब हम समझेंगे कि भाई कितना व्यक्ति जो है कितने बल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, कब उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राप्त होगी एक प्रतिवादी को। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका आंसर लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को भाई शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का विधिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए वह आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर तथा संपत्ति की रक्षा करते हुए आवश्यक बल का प्रयोग करता है और किसी को भी क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा करते हुए किसी को भी क्षति पहुंचा भी देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब इसकी दो शर्तें हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्रयोग किए गए बल के लिए दो शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं? पहली जो शर्त है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में बल प्रयोग तभी न्यायोचित होगा जब व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को कोई आसन्न खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है। यानी आपके द्वारा जो बल का प्रयोग किया जा रहा है वो तभी न्यायोचित माना जाएगा जब आपके ऊपर कोई आसन्न खतरा आ रहा हो। बिना खतरे के आप कोई बल का प्रयोग करोगे उसको न्यायोचित नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज़ को देखेंगे भी, ठीक है, कि कहाँ कहीं कहीं पे तो व्यक्ति के ऊपर खतरा नहीं भी होता है तब भी वो इतना ज़्यादा बल का प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से उनको इसका बचाव प्राप्त ही नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि यह कि बल प्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों में जितना आवश्यक हो उतना ही बल का प्रयोग किया जाए, ठीक है। यदि ये परिस्थितियां मौजूद हैं तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव ले सकता है वो, ठीक है, कि यानी जितना उस समय आवश्यक हो सिर्फ उतने ही बल का अगर वो प्रयोग करता है तो उसको बचाव प्राप्त होगा। जैसे कि सामने वाला आपको थप्पड़ मारता है तो आप भी थप्पड़ मारो, ठीक है। अगर वो आपको डंडे से मारता है तो आप भी अगर डंडे से मार रहे हो और उसको जो चोट लग गई तो आप बचाव प्राप्त कर सकते हो कि भाई वो जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से आपने अपने आप को बचाने के लिए उसको चोट पहुंचाई, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे केसेस। अब केसेस से आपका जो डाउट है, अभी भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जो हमारा पहला केस है मैरिस वर्सेस न्यूजेंट। मैरिस वर्सेस न्यूजेंट का केस है। इस मामले में होता क्या है कि पहले हम एक जनरल भाषा में समझते हैं, इस केस को समझते हैं, ठीक है। स्टोरी होती क्या है, ये वादी का एक मकान है, ठीक है। वादी के मकान के सामने उसका कुत्ता खड़ा है, ठीक है। जो प्रतिवादी है उसी के मकान के आगे से निकल रहा होता है, एक रोड होती है उसी के आगे से निकल रहा होता है, ठीक है। प्रतिवादी जब कुत्ते को बंदूक से मारने के लिए बंदूक उठाता है तो कुत्ता भाग जाता है। क्या करता है? कुत्ता भाग जाता है। फिर जब कुत्ता वापस आ रहा होता है तब प्रतिवादी उस पर गोली चला देता है। तो यहाँ पर न्यायालय ये कहता है कि न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रतिवादी का यह कार्य विधि मान्य नहीं है कि जब वो कुत्ता सामने से चला आ रहा है, जब वो हमला भी नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तब उसने जो गोली चलाई है, जो बंदूक उसने चलाई है, ये देखा जाए तो आवश्यकता से ज़्यादा उसने बल का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कुत्ता जो मर जाता है तो ये जो वादी है तो इसको यहाँ पर क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी क्योंकि ये जो प्रतिवादी है वो आवश्यकता से ज़्यादा बल का प्रयोग करता है। अगर इसी जगह पे अगर कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता, ठीक है, प्रतिवादी के ऊपर कुत्ता अगर हमला कर देता, उसकी वजह से उसको चोट आ रही हो या उसको पता हो कि कुत्ता पागल है, ये काट लेगा हमारे, और उसको किसी भी औजार, डंडी कह सकते हो, डंडा, किसी भी चीज़ से उसको कुत्ते को रोकने का, मारने का प्रयास कर रहा है, और उस दौरान अगर इस कुत्ते को कोई भी नुकसान हो जाता है तब उसको प्रतिवादी को बचाव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये कहा जाता है कि जो कुत्ता है अगर वो
प्रतिवादी अगर ऐसा ना करता, कुत्ते को ना मारता, ना रोकता, तो कुत्ता प्रतिवादी को काट लेता, तो प्रतिवादी को नुकसान नहीं हो जाता, उसको क्षति नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवादी को बचाव प्राप्त हो जाता। लेकिन उसने किया क्या था कि कुत्ता साधारण चला रहा है, नॉर्मल चला रहा है, उसने उसके ऊपर बंदूक चला दी और वो कुत्ता मर गया, तो यहाँ पर इसको कोई भी बचाव प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, केस क्या था? मैरिस वर्सेस न्यूजेंट का केस था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बर्ड वर्सेस होलबुक। बर्ड वर्सेस होलबुक, बर्ड से या इमेजिन कर लेना, बर्ड यानी चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, अब देखना आगे केस समझोगे तो चिड़िया रिलेट कर पाओगे। क्या है कि इस वाद में प्रतिवादी ने बिना किसी सूचना के अपने बगीचे में, एक बगीचा होता है, उस बगीचे में चोर बंदूक लगा रखी। जैसे बहुत से होता नहीं है कि बगीचे में कोई आ ना जाए, कोई अतिचारी बगीचे में घुस ना जाए और कुछ ले ना जाए, इसलिए जो छुपी हुई जो बंदूकें होती हैं चोरों को मारने के लिए, तो वो बंदूक लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिवादी होता है बंदूक लगा रखता है, तो जो वादी है, जो अतिचारी कह सकते हो, चुपचाप उसके बगीचे में आता है। ठीक है, बिना किसी इजाज़त के उसके बगीचे में आता है और उसको पता नहीं होता है कि चोर बंदूक यहाँ पे लगी हैं, और उसकी वजह से उसके ऊपर वो स्वतः चलित जो बंदूकें होती हैं वो स्वतः चलित होती हैं कि अपने मन से चल जाती हैं, जिसकी वजह से अतिचारी घायल हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मामला न्यायालय में जाता है, जो वादी होता है जब न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि जो प्रतिवादी ने जो बल का प्रयोग किया है वो आवश्यकता से अधिक किया है। ठीक है, तो अब हम इस केस को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि हम आंसर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर। तो इस वाद में प्रतिवादी ने बिना किसी सूचना के अपने बगीचे में एक चोर बंदूक लगवा रखी थी, और जिसके परिणाम स्वरूप एक अतिचारी इसके स्वतः चलन के परिणाम से कह सकते हो स्वतः चलन के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, और न्यायालय के द्वारा यहाँ पर यह भी निर्धारित किया गया कि वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी था, क्योंकि उसके विपरीत जिस बल का प्रयोग किया गया था वह अवसर की आवश्यकता के अनुपात में अधिक था। ठीक है, अतिचारी तो सिर्फ उसके बगीचे में चुपचाप घुस आया था, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसके ऊपर बंदूक चला दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंदूक चलाई गई तो वो आवश्यकता से कुछ ज़्यादा ही बल का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर प्रतिवादी को कोई भी बचाव प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रतिवादी करता, जैसे कि बहुत से होता है कि यहाँ पे कोई आ ना जाए इसलिए भूमि में गड्ढे लगा रखते हैं, उसको ढक देते हैं कि किसी को पता ना चले, अगर वो अतिचारी आता चुपचाप उस गड्ढे में गिर जाता, तो ये देखा जाए थोड़ा सा रीजनेबल, या कह सकते हो उस समय जितनी ज़रूरत थी उतना ही बल का प्रयोग किया गया, वो गड्ढे में गिर जाता, बाद में प्रतिवादी आता उसको पकड़ लेता आके, लेकिन उसने सीधे बंदूक ही चला दी, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया, आवश्यकता से ज़्यादा बल का प्रयोग हो गया, यहाँ पर कोई भी बचाव प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, और एक प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए व्यक्ति कितना बल का प्रयोग कर सकता है, और अपने आप को बचाते समय, अपनी संपत्ति और अपने शरीर को, अपने शरीर स्वास्थ्य को बचाते समय अगर एक व्यक्ति बल का प्रयोग करता है तो कितना बल जो है मान्य होगा, और कितना बल प्रयोग करने पर उसको बचाव प्राप्त होगा, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आता है उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।